गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वॉलोड स्टार के अपकमिंग एपिसोड 200 को, जहां पे हमारा हीरो लुओ फेंग अपने न्यू मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट का डेंजरस मिशन, जो कि है कलेक्टिंग द थर्ड पीस ऑफ ब्लैक मेटल, उसको पूरा करने वाला है। सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। ये स्टोरी हो रही है एक सीक्रेट रीजन में जिसका नाम है ब्लैक फ्लावर सीक्रेट रीजन। ये एक ऐसा कॉस्मिक एरिया है जो आमतौर पर सामान्य अनडाइंग्स के लिए मैनेजेबल है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ 6 डेडली जोन्स हैं जहां पर नाइट्स भी मारे जा सकते हैं। और इन्हीं 6 जोन्स में से एक है आइस हेल स्टार, और यहीं पे जा रहा है लुओ फेंग। उसके नए मास्टर जो एक यूनिवर्स के टॉप लेवल बीइंग है, उन्होंने उसे एक टेस्ट दिया है, आइस हेल स्टार के अंदर जाके एक ब्लैक मेटल बोर्ड उठा के लाना। सिंपल सा टास्क लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। लुओ फेंग अपनी न्यू पावरफुल लिविंग शिप 80 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जर्नी सेफ नहीं है। आइस हेल स्टार के बाहर ही एक स्टार रिवर है स्थित। ये एक मैसिव रिवर है जो वास्तव में एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट से बनी हुई है। यहाँ पर E2O रेस के 2 वॉरियर्स रहते हैं। इन्होंने लुओ फेंग की शिप पर अटैक कर दिया। शिप स्ट्रांग है, अटैक को इजीली हैंडल कर लेती है, लेकिन लुओ फेंग डर गया। क्यों? क्योंकि अगर इन अटैक्स की एनर्जी वेव्स आइस हेल स्टार के अंदर तक पहुंच गई तो वहां के पावरफुल क्रीचर्स जाग सकते हैं। इसलिए जल्दी से उसने अपनी सील्ड स्टार्स का उपयोग करके उन दोनों E2O वॉरियर्स को खत्म कर दिया। उनकी बॉडी स्टार रिवर के कोल्ड वाटर में फ्रीज होकर खत्म हो गई। अब उसको समझ आ गया कि शिप का उपयोग करना सेफ नहीं है, क्योंकि फास्ट फ्लाइंग या टेलीपोर्टेशन से स्पेस रिपल्स बनती हैं जिसे कोई भी पावरफुल बीइंग डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए उसने सोचा भाई खुद ही उड़ जाते हैं। उसने अपनी शावू विंग्स निकाली और स्लोली केयरफुली आइस हेल स्टार की ओर फ्लाइट शुरू कर दी। आखिरकार वह आइस हेल स्टार रीजन के करीब पहुंच गया। यहाँ का नजारा बिल्कुल स्केरी है। कई सारे फ्रोजन प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट एक स्पेशल लाइफ फॉर्म का घर है। इन्हें डोकू के नाम से जाना जाता है। ये क्रीचर्स एक्सट्रीम कोल्ड से बने हैं। इनका स्वभाव बिल्कुल प्योर है, लेकिन प्योर इविल नहीं। प्योर ब्लड थर्स्टी हैं। इन्हें किलिंग एक गेम लगती है, और ये क्रीचर्स जेनेटिकली ही बहुत पावरफुल हैं। एक सामान्य वर्ल्ड मास्टर लेवल डोकू की स्ट्रेंथ एक सामान्य इमॉर्टल जितनी होती है। यहाँ तक कि 100 डोकू इमॉर्टल्स हैं और 2 डोकू यूनिवर्स वेनरेबल भी हैं, जिनसे बचना जरूरी है। सीधे अंदर जाना सुसाइड मिशन है। तो लुओ फेंग ने सोचा क्यों ना मैं अपना पॉन बेचकर पहले सिचुएशन चेक करवाऊं। उसने अपने स्लेव तियनचेन के एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग स्लेव को बुलाया। ये एक डेविल शेल मंकी था, चालाक टाइप। उसने उसे एक स्कैनर दिया ताकि वह छिप सके, और एक वर्चुअल यूनिवर्स डिवाइस दिया ताकि मंकी जो कुछ भी देखे वह लाइव फीड की तरह लुओ फेंग को दिखता रहे। उसने मंकी को सटीक कोऑर्डिनेट दिए आइस हेल स्टार के अंदर एक विशिष्ट प्लेनेट पर। चुपके से उस प्लेनेट पे जाना, वहां ब्लैक मेटल बोर्ड ढूंढना और वापस आ जाना। किसी से लड़ना नहीं है। मंकी यूनिवर्स ट्रैवल करके सीधे आइस हेल स्टार रीजन के अंदर रेपर हुआ। उसने अपना स्कैनर ओनन किया और छुपे छुपे प्लैनेट की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे 2 सेक्टर लॉर्ड डोकू दिखे जो हंसी मजाक कर रहे थे। स्कैनर की वजह से उन्होंने मंकी को नहीं देखा। मंकी सोच रहा था मास्टर का मास्टर कितना डरपोक है, मैं तो इनको ऐसे ही मार सकता था। लेकिन उसने ऑर्डर्स फॉलो किए और अंदर घुस गया, और ऐसे करके मिशन का पहला स्टेप सक्सेसफुल रहा। तो जब मंकी पैलेस के अंदर घुसा, उसकी डेथ फिक्स थी। पैलेस का मालिक, एक पावरफुल पर्पल डोकू यूनिवर्स वेनरेबल दालाशाह, ने उसे 1 सेकंड में सेंस कर लिया और एक ही अटैक में उसे पूरी तरह फ्रीज कर दिया। मंकी का सोल इम्प्रिंट तक क्रश हो गया। गेम ओवर। लेकिन इस सैक्रिफाइस से लुओ फेंग को कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। उसने पैलेस का कंप्लीट लेआउट देख लिया। उससे पता चला कि पैलेस में एक और बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, आइस हेल स्टार स्टोन। ये एक छोटा सा पर्पल स्टोन है जिसकी वैल्यू लगभग 2 ट्रिलियन मिक्स एलिमेंट्स है। इतनी बड़ी अमाउंट है कि सामान्य अनडाइंग्स इसके लिए अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन उसका टारगेट वो स्टोन नहीं है। स्कैन में उसने ब्लैक मेटल बोर्ड को अलग जगह देखा। प्रॉब्लम यह है कि पैलेस को दालाशाह ने एक वेपन की तरह रिफाइन कर रखा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर घुसेगा तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा, और फिर दालाशाह के अटैक से बचना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब क्या करे? सीधा अटैक सुसाइड है। इसलिए लुओ फेंग ने अपना अल्टीमेट स्टेल्थ कार्ड प्ले किया, मोशा क्लोन। याद है मोशा क्लोन? वह जिसकी नेचुरल एबिलिटी है किसी भी लाइफ फॉर्म की परफेक्ट कॉपी बन जाना, उसकी लाइफ एनर्जी तक। उसने पहले जो 2 ग्रीन डोकू सेक्टर लॉर्ड्स देखे थे, उनमें से एक बेफा के रूप में परफेक्ट कॉपी बन गई। अब वो एक परफेक्ट डोकू बन चुका है। कोई डिटेल्ड स्कैन ना करे तो कोई फर्क नहीं बताएगा। ये प्लान रिस्की है, लेकिन हाईएस्ट चांस ऑफ सक्सेस भी इसी का है। अब मोशा क्लोन बेफा खुले तौर पर बिना कोई छिपने की कोशिश किए आइस हेल स्टार की ओर उड़ता है। उसको उम्मीद है कि उसे कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अचानक उसको कोई पुकारता है। एक पर्पल डोकू वू या उसे अपना दोस्त बेफा समझकर उसके पास आता है। ये मोमेंट बहुत ही टेंस है। वूया उसे बोलता है, चल टीचर दालाशाह ने एक और आउटसाइडर पकड़ा है, देखने चलते हैं। और वर्स्ट ऑफ ऑल वो मोशा क्लोन का हाथ पकड़कर उसे सीधे उसी खतरनाक पैलेस में ले जाता है जहां अभी अभी उसका स्लेव मरा है। सिचुएशन बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसी हो गई है। अंदर जाते ही वो किलर
डोकू यूनिवर्स वेनरेबल दालाशा उनको बहुत ही फ्रेंडली दिखता है। डोकू अपनों के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। वो या मोशा क्लोन को घसीटकर उस आइस स्टेच्यूज के कलेक्शन में ले जाता है जहाँ पे मंकी का फ्रोजन बॉडी भी पड़ा है। सोच लो अपने आप को लुओफेंग की जगह रखकर, आप उस ऐसे एनिमी के सामने खड़े हैं जिसने अभी अभी आपके स्लेव को मारा है। आपका डिस्गाइज परफेक्ट है, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक सस्पिशियस मूवमेंट और आप भी उसी कलेक्शन का हिस्सा बन जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी टेस्ट आती है। वो या सीधे मोशा क्लोन बेईफा से कहता है, बेईफा यू यूजुअली टॉक द मोस्ट, व्हाई आर यू क्वाइट टुडे? ओहो, लगता है असली बेईफा बहुत बोलने वाला था। और अभी मोशा क्लोन एक भी वर्ड गलत बोल दे या उसकी आवाज थोड़ी भी अलग लगे तो दोनों डोकू उसे पकड़ लेंगे। ये मोमेंट बहुत ही क्रिटिकल है। तो गाइज, यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है एकदम सस्पेंस में। क्या मोशा क्लोन इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? आगे क्या होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर यहाँ तक देख लिया है तो फिर वीडियो लाइक और एक कमेंट कर देना। बहुत मोटिवेशन मिलता है एक लाइक से और कमेंट से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।